नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार महाकुंभ को लेकर किस तरह से चौकस है, किस तरह की तैयारियां हैं, संतों की नाराजगी को कैसे दूर करेगी, इन तमाम मुद्दों पर जनतंत्र टीवी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल से खास बातचीत की है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी। इनसे बात करते हैं। अगर महाकुंभ की बात करें, जिस तरीके से देश भर में कोरोना संक्रमण फैल रहा है और दूसरा लहर भी काफ़ी तेजी के साथ लोगों को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार किस तरीके से बचाव कर रही है ताकि लोगों में संक्रमण कम हो और कुंभ जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए? देखिए, कुंभ 12 वर्षों के बाद आता है और भारतीयता में ये लोगों की जो धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है कुंभ। लोग 12 वर्ष इसके लिए जारी करते हैं और हम लोगों ने लगातार सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से लगातार ये प्रसारित किया कि कुंभ में अपनी सुविधा का ध्यान रखें, दूसरे की सुविधा का ध्यान रखें ताकि आप संक्रमित होने से बच सकें। और हमने भी लगातार इस पर काफ़ी अलर्ट होकर काम किया। और जिस तरह से पहले स्नान में 35 लाख लोगों का आना हुआ, तो ये संख्या बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था पिछले कुंभ से इस कुंभ में। तो इससे संभावना लग रही है जब कुंभ में जो कुंभ के महत्वपूर्ण स्नान है उसमें संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, इसको देख के कहीं ना कहीं ज़्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। उसी को लेकर भारत सरकार ने हमें कल SOP जारी की है। उस SOP के हिसाब से हम लोग उसमें व्यवहारिकता का जो पुट हो सकता है, उस व्यवहारिकता के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का RT-PCR करने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। और ये आप देखिए, कहीं ना कहीं इस देश में जनसंख्या के इतने ज़्यादा जनसंख्या के बावजूद हम लोगों ने बहुत कुशलता के साथ कोविड के पहले जो लहर थी उसका मुकाबला किया। तो भारत के लोगों में जागरूकता भी है। उसी जागरूकता आवश्यक है कि धार्मिक यात्री जो हैं वो भी जागरूकता के साथ रहें और सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। आखिरी सवाल, नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आजकल काम की वजह से कम लेकिन विवादित बयानों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो चीज चर्चा में होनी चाहिए बजाय उन पर चर्चा होने के, विपक्ष ऐसी चीज़ों में चर्चा करता है जिनका कोई भी विकास से, राजनीति से लेना देना नहीं होता। मसलन मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यक्तिगत विचार दिए जीन्स को लेकर के, उन्होंने भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अपने व्यक्तिगत विचार दिए, लेकिन एज चीफ मुख्यमंत्री अगर वो विचार सरकार के विचार होते तो वो उसको थोपने का काम करते। किसी में थोपने की बात नहीं की गई। भारत के अंदर, दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अपनी चॉइस के कपड़े पहनने का अधिकार है। तो किसी को उन्होंने अपने विचार थोपे नहीं, उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार दिए। और उसके बावजूद भी जब कुछ लोगों ने जिसको जानबूझ कर एक इश्यू बनाने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि अगर किसी को मेरे बयानों से कष्ट हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। तो मुख्यमंत्री के खेद प्रकट करने के बाद मुझे निश्चित रूप से उस टॉपिक पर का पटाक्षेप हो जाता। और BPL में अगर 20 देखते हैं तो 20 यूनिट का राशन मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने संभवतः ये कहा है कि APL वालों को BPL वालों से इस बारे में उनसे कहीं ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं। उनके निसंदेह गरीबी की रेखा के नीचे के होने के कारण उनको ज़्यादा राशन दिया जाता है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। इससे पहले खुद CM तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में फटी जीन्स वाले अपने बयान पर दोबारा सफाई दी है और कहा है कि फटी जीन्स पहनने से कोई अमीर गरीब खानदान का नहीं हो जाता। क्या कुछ कहा है CM ने, सीधे सुनवाते हैं आपको। और मैंने इसलिए कहा कि वो संस्कृति बचाई है तो हमारे जॉन साहब ने बचाई है, अपनी एक पहचान रखी है। अरे झांसी की रानी ने भी जब युद्ध लड़ने के लिए गई थी तो वह भी अपने साड़ी में गई थी। वो पूरे तन बदन के साथ में साड़ी और ब्लाउज पहन करके उसने तलवार ढाल उठाया था। मित्रों, बहनों, भाइयों, तो आज मैंने कहा कि हमारे माँ बाप हमारे लिए जींस लेते हैं, घंटाघर के बाजार में जाते हैं, पटन बाजार में जाते हैं, और 4,000 और 10,000 की जब जींस लेते हैं तो पहले तो देखते हैं कि कितने चीरे उस पर लगे हुए। और माँ बाप ने यदि इस प्रकार की पैंट नहीं ले गए, घर में ले गए, तो रात में लड़के
लड़के ने उस पे कैंची चला दिया, चीरा मार दिया। बड़ा बाप का बेटा नहीं कहलाऊंगा, बड़ा बाप की बेटी नहीं कहलाऊंगा। मैंने क्या बुरा कहा? बता नौजवान साथी, जब हम स्कूल में जाया करते थे पढ़ने के लिए तो हमारी पैंट कभी फट जा। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी। इनसे बात करते हैं। अगर महाकुंभ की बात करें, जिस तरीके से देश भर में कोरोना संक्रमण फैल रहा है और दूसरा लहर भी काफ़ी तेजी के साथ लोगों को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार किस तरीके से बचाव कर रही है ताकि लोगों में संक्रमण कम हो और कुंभ जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए? देखिए, कुंभ 12 वर्षों के बाद आता है और भारतीयता में ये लोगों की जो धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है कुंभ। लोग 12 वर्ष इसके लिए इंतजारी करते हैं और हम लोगों ने लगातार सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से लगातार ये प्रसारित किया कि कुंभ में अपनी सुविधा का ध्यान रखें, दूसरे की सुविधा का ध्यान रखें ताकि आप संक्रमित होने से बच सकें। और हमने भी लगातार इस पर काफ़ी अलर्ट होकर काम किया। और जिस तरह से पहले स्नान में 35 लाख लोगों का आना हुआ, तो ये संख्या बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था पिछले कुंभ से इस कुंभ में। तो इससे संभावना लग रही है जब कुंभ में जो कुंभ के महत्वपूर्ण स्नान है उसमें संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, इसको देख के कहीं ना कहीं ज़्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। उसी को लेकर भारत सरकार ने हमें कल SOP जारी की है। उस SOP के हिसाब से हम लोग उसमें व्यवहारिकता का जो पुट हो सकता है, उस व्यवहारिकता के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का RT-PCR करने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। और ये आप देखिए, कहीं ना कहीं इस देश में जनसंख्या इतने ज़्यादा जनसंख्या के बावजूद हम लोगों ने बहुत कुशलता के साथ कोविड के पहले जो लहर थी उसका मुकाबला किया। तो भारत के लोगों में जागरूकता भी है। उसी जागरूकता आवश्यक है कि धार्मिक यात्री जो हैं वो भी जागरूकता के साथ रहें और सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। आखिरी सवाल, नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आजकल काम की वजह से कम लेकिन विवादित बयानों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो चीज चर्चा में होनी चाहिए बजाय उन पर चर्चा होने के, विपक्ष ऐसी चीज़ों में चर्चा करता है जिनका कोई भी विकास से, राजनीति से लेना देना नहीं होता। मसलन मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यक्तिगत विचार दिए जीन्स को लेकर के, उन्होंने भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अपने व्यक्तिगत विचार दिए, लेकिन एज चीफ मुख्यमंत्री अगर वो विचार सरकार के विचार होते तो वो उसको थोपने का काम करते। किसी में थोपने की बात नहीं की गई। भारत के अंदर, दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अपनी चॉइस के कपड़े पहनने का अधिकार है। तो किसी को उन्होंने अपने विचार थोपे नहीं, उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार दिए। और उसके बावजूद भी जब कुछ लोगों ने जिसको जानबूझ कर एक इश्यू बनाने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि अगर किसी को मेरे बयानों से कष्ट हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। तो मुख्यमंत्री के खेद प्रकट करने के बाद मुझे निश्चित रूप से उस टॉपिक पर का पटाक्षेप हो जाता। और BPL में अगर 20 देखते हैं तो 20 यूनिट का राशन मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने संभवतः ये कहा है कि APL वालों को BPL वालों से इस बारे में उनसे कहीं ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं। उनके निसंदेह गरीबी की रेखा के नीचे के होने के कारण उनको ज़्यादा राशन दिया जाता है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र TV, दिल्ली। इससे पहले खुद CM तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में फटी जीन्स वाले अपने बयान पर दोबारा सफाई दी है और कहा है कि फटी जीन्स पहनने से कोई अमीर गरीब खानदान का नहीं हो जाता। क्या कुछ कहा है CM ने, सीधे सुनवाते हैं आपको। और मैंने इसलिए कहा कि वो संस्कृति बचाई है तो हमारे जॉन साहब ने बचाई है, अपनी एक पहचान रखी है। अरे झांसी की रानी ने भी जब युद्ध लड़ने के लिए गई थी तो वह भी अपने साड़ी में गई थी। वो पूरे तन बदन के साथ में साड़ी और ब्लाउज पहन करके उसने तलवार ढाल उठाया था। मित्रों, बहनों, भाइयों, तो आज मैंने कहा कि हमारे माँ बाप हमारे लिए जींस लेते हैं, घंटाघर के बाजार में जाते हैं, पटन बाजार में जाते हैं, और 4,000 और 10,000 की जब जींस लेते हैं तो पहले तो देखते हैं कि कितने चीरे उस पर लगे हुए। और माँ बाप ने यदि इस प्रकार की पैंट नहीं ले गए, घर में ले गए, तो रात में लड़के
लड़के ने उस पे कैंची चला दिया, चीरा मार दिया। बड़ा बाप का बेटा नहीं कहलाऊंगा, बड़ा बाप की बेटी नहीं कहलाऊंगा। मैंने क्या बुरा कहा? बता नौजवान साहब, जब हम स्कूल में जाया करते थे पढ़ने के लिए तो हमारी पैंट कभी फट जाती थी तो गुरुजी का डर लगता था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कुंभ के लिए कोरोना जांच की व्यवस्था नाकाफी बताने के बाद मेला और जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। मेला और स्वास्थ्य विभाग कुंभ के लिए कोरोना जांच की क्षमता को 4 गुना तक बढ़ाने जा रहा है। 9 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं पर विशेष नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बाध्यता मुक्त कुंभ के संदेश का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे में कुंभ के स्नान के दौरान देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के कुंभ नगरी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा है कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं पूरी तरह से ठीक हूं और डॉक्टरों की निगरानी में खुद को आइसोलेट कर लिया है। आप में से जो भी लोग बीते कुछ दिनों में मेरे निकट संपर्क में आए हैं, कृपया सावधानी बरतें और अपनी जांच करवाएं। सितारगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का मुस्लिम समाज के लोगों ने पुतला फूंका। आपको बता दें कि बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सर्वोच्च अदालत से कुरान की 26 आयतें हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। है वो उसको इतना गिरा दिया गया है कि कब किसको किस तरीके का राजनीतिक दबाव बना के क्या बयान देना दिलवाना है, ये सारा एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और मौजूदा सरकार जो है वो देश की हर धर्म की सद्भावनाओं को बिगाड़ने की लगातार प्रयास में है, जिसके तहत उन्होंने एक वसीम रिजवी द्वारा इस तरीके का याचिका दायर जिसमें कि कुरान के 26 आयतों को हटाने की बात कही गई है, जबकि ये संभव नहीं है। और इस तरीके से अगर आज लोगों ने शुरुआत इस तरीके से की या इस तरीके की चीज़ों को सरकारों ने मानना शुरू कर दिया या ऐसे लोगों को उन्होंने अगर हिफाजत देना शुरू कर दी, पुलिस प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया, तो आने वाले समय में ये भारत की संस्कृति और भारत के लिए बहुत बेकार की चीज़ होगी। आज हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों मुसलमान हैं जिनकी भावनाओं को भड़काया जा रहा है, जो कुरान शरीफ की आयतें निकालने के लिए रेट डाली गई है। वसीम रिजवी की इतनी औकात नहीं है, इसके पीछे कुछ और साजिशें जो हैं वो खेल कर रही हैं। तो हम यही लोगों से एक संदेश देना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान सभी धर्मों का साझा देश है और यहाँ हम सब मिलकर रह रहे हैं, बहुत शांतिप्रिय देश है। आज कुरान शरीफ के खिलाफ आवाज़ उठेगी, कल किसी और धर्म के खिलाफ आवाज़ उठेगी, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर कोई किसी के धर्म के ऊपर आपत्ति करता है, कोई गलत टिप्पणी करता है, तो हम सब लोग ये जो शांतिप्रिय लोग हैं हम उस धर्म के साथ खड़े हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो। चमोली में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का गोपेश्वर स्टेडियम में शुभारंभ हो गया है, जिसका उद्घाटन बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने किया। खेल में चमोली जिले के 9 ब्लॉकों के स्कूली छात्र और छात्राओं ने कई खेलों में प्रतिभाग दिया। इस दौरान विधायक महेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस खेल की उद्देश्य प्रतिभागियों की प्रतिभा को निखारना है। वहीं गोपेश्वर खेल प्रभारी क्रीड़ा के अधिकारी गिरीश कुमार ने कहा है कि यह खेल 2 दिवसीय है, जिसमें जिले के सभी ब्लॉकों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता में प्रत्येक ब्लॉक से 5-5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। मतलब डामरीकरण भी नहीं हुआ है सर, ऐसे ही मतलब पत्थर उबड़ खाबड़े सर रोड में सर, उसमें सर तैयारी करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप आज मेहनत करने के बाद सर इतनी सफलता मिली, जो जिससे जिला स्तरीय पर सर 1500 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया सर। शालिनी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरा गांव सैकोट है। अभी हम करीबन 1 साल कोविड-19 की वजह से खेल महाकुंभ रुका था, जो अभी
मार्च में अभी 21-22 को मार्च में रखा गया है। तो इसमें सबसे पहला इवेंट था 1500 मीटर, जिसमें मैंने 5:29 की लगाई और सिल्वर प्राप्त किया। इससे पहले खेल महाकुंभ में 100 मीटर में, जो कि देहरादून में स्टेट लेवल पे हुआ था, तो वहाँ मुझे स्कूटी मिली थी। इससे पहले मैंने 3 किलोमीटर वॉक रेस पंजाब में नेशनल में प्रतिभाग किया था, जिसमें मैं उत्तराखंड को सिल्वर मेडल दिया। मेरा नाम निकिता कुशवाहा है और मैंने आज खेल महाकुंभ मतलब कि 2021 में खेल महाकुंभ आज हुआ, क्योंकि कोरोना के कारण नहीं हुआ था, तो मैंने आज 1500 मीटर में गोल्ड मेडल दिया। और क्या बोलते हैं, इससे पहले भी मैंने खेल महाकुंभ खेला है और ये 2021 में हम फेडरेशन के लिए असम गए थे, जिसमें मैंने 3000 मीटर रेस की थी, जिसमें मेरा नंबर। इससे पहले भी मैंने 2019 में मैंने नेशनल खेला था पंजाब में, वहाँ मैंने क्रॉस कंट्री की थी, जिसमें मेरा नाम मतलब टॉप 8 में आ चुका था। और खेल महाकुंभ खेल के तो अच्छा लगा, क्योंकि कब से कोरोना के कारण कोई भी गेम्स नहीं हो रहे थे। रुड़की के झबरेड़ा में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद अब उसकी बेटी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम छा गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची झबरेड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बीती 16 मार्च को बेलड़ी गांव के रहने वाले रणजीत अपनी 2 बेटियों सपना और भावना को बाइक से लेकर अपनी ससुराल जा रहे थे, जहां शिव चौक के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे रणजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सपना और भावना घायल हो गए। भावना की हालत नाजुक बनी हुई थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि सड़क हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, जिसके आधार पर पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।